ओके, आज हम इस लेक्चर में अपने एक स्टैटिक डैशबोर्ड की कैसे जो होती है स्लाइसिंग की जाती है पीएचपी के अंदर वो सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं जैम में जाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे एक टीचिंग के फोल्डर के अंदर यहाँ पे आऊँगा और इस फोल्डर के अंदर मेरे पास ये एक स्टैटिक डैशबोर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है। ये कोई भी डमी सा लैपटॉप डैशबोर्ड जो है वो आप उठा सकते हो नेट से, जो फ्रीली डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। लाइक ये एक स्टैटिक जो है वो डैशबोर्ड है। ठीक है। इसमें ये है कि अगर मैं इस पे जाऊंगा और इसको कंट्रोल यू करूंगा तो यहाँ पे ये लाइब्रेरीज जितनी भी है ऐड हैं। ठीक है। तो इस तरह अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर इसको पहले ओपन करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है। मैं ओपन फोल्डर करूँगा, यहाँ पे फाइवर एच टी डॉक्स, और यहाँ पे एक फोल्डर है मेरा टीचिंग का, स्लाइसिंग का, और ये सेस का डैशबोर्ड है। ठीक है जी। ये स्टैटिक डैशबोर्ड है। अब इसमें क्या है कि अगर मेरा इंडेक्स का पेज है तो उसके टॉप पे भी लाइब्रेरीज इंक्लूड है। तो इसके अंदर अगर 100 पेजेस हैं तो 100 पेजेस के ऊपर क्या है, ये लाइब्रेरीज ऐड हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई क्या हो कि एक ही दफ़ा किसी फाइल में ये लाइब्रेरीज जो है वो रख दूँ। ठीक है। ये बूटस्ट्रैप 5 का टेम्पलेट है, डैशबोर्ड। ठीक है। उसके बाद इनमें इंक्लूड करता जाऊँ, जो जिस फाइल में भी मुझे चाहिए उसमें इंक्लूड करता जाऊँ और ये सारी मेरे अटैच हो जाएंगे। ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक फोल्डर न्यू बना लेता हूँ मैं सैस के अंदर, और यहाँ पे आऊँगा और न्यू फोल्डर, नहीं इसमें नहीं चाहिए मुझे, बेसिकली यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे ये आइकन है, इस पर क्लिक करूँगा। और भाई तुम नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए ऐड फोल्डर, और फोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ जी INC, या इंक्लूड भी रख सकते हैं हम। ठीक है। तो मैं इंक्लूड का रख लेता हूँ। इस इंक्लूड के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा। इस न्यू फाइल के अंदर मैं इसका नाम रख देता हूँ जी हेडर डैश फाइल्स डॉट PHP। ठीक है जी। इसका नाम रख दिया मैंने हेडर फाइल्स डॉट PHP। इसी तरह मैं एक और फाइल बनाऊंगा इसी के अंदर, फुटर डैश फुटर लिंक्स कर लो यार फाइल्स की बजाय ना, लिंक्स डॉट PHP यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं लिंक्स कर देता हूँ। ठीक है। लिंक्स ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे फाइल्स की बजाय। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ हेडर लिंक्स डॉट PHP। ठीक है। इसी तरह मैं एक दो चीज़ें और करता हूँ कि इसके अंदर ये देखो, अगर मेरी ये साइड बार है तो ये हर पेज में मुझे चाहिए। लाइक अगर मैं जाता हूँ जी अपने चैट के पेज में तो यहाँ पे भी साइड बार है। ठीक है। इसी तरह ये मेरा जो हेडर है ये भी है वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये भी मेरा जो है वो एक ही फाइल में बन जाए। अगर मैं चेंजिंग्स करूँ तो एक फाइल में करूँ तो ऑटोमेटिकली पूरे प्रोजेक्ट में वो चेंज हो जाए। ठीक है। तो इसकी भी स्लाइसिंग करने के लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा और एक और न्यू फाइल बना देता हूँ इसी फाइल के अंदर। उसका मैं नाम रख देता हूँ जी साइड बार डॉट PHP, और एक मैं बना दूंगा जी न्यू फाइल हेडर डॉट PHP। ठीक है जी। ओके जी। यहाँ पे आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ जी, हेडर लिंक्स के अंदर सबसे पहले मैं कोई भी एक फाइल खोल लेता हूँ। फाइल मैं खोल लेता हूँ जी यहाँ पे इंडेक्स नाम की कोई फाइल खोल लेता हूँ। ठीक है। तो ये मेरी इंडेक्स की फाइल आ गई है। इसमें मैं क्या करूँगा, हेड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है। आप चाहें तो ये मेटा टैग्स वगैरह भी जितने हैं सारे ये भी ले सकते हो। ठीक है। और इस तरह अगर सिर्फ ये लिंक्स लेने हैं तो आप सिर्फ लिंक्स को भी उठा सकते हो। तो मैं यहाँ से लिंक्स को लूँगा, सिर्फ मैं लिंक्स उठा रहा हूँ, यहाँ से कट करूँगा, और कट करने के बाद मैं जाऊँगा हेडर लिंक्स के अंदर, यहाँ पे करूँगा PHP स्टार्ट PHP। क्लोज ना भी करो तो बाय द वे आप डायरेक्टली भी यहाँ पे ये काम कर दो। ठीक है। ये पेस्ट करने के बाद इसको कर दो सेव। अब इसको कर दो खत्म। उसके बाद आप इसी के आ जाओ फूटर में, कंट्रोल एंड प्रेस करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा फूटर में। फूटर में जितने लिंक्स हैं ये वाले, जितनी जीएस की फाइल है इन सबको करूंगा मैं यहाँ से कट। कट करने के बाद मैं जाऊंगा अपने फूटर लिंक्स वाली फाइल में, यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। ठीक है। तो अब अगर मैं इंडेक्स पेज पे आता हूँ यहाँ पे, तो मेरा ये इंडेक्स पेज इस तरह से नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि इसमें ना तो हेडर फाइल्स है और ना ही फूटर फाइल्स। ठीक है। तो इसको अगर मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ तो मैं इंडेक्स में जाऊँगा, सबसे पहले इसकी जो है रीनेम करूँगा मैं यहाँ से। रीनेम करने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो मैं कर दूंगा डॉट PHP। अब ये फाइल बन गई है मेरी PHP की। ठीक है। तो अब ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं चलने वाली। तो इसको चलाने के लिए मैं अब लोकल होस्ट पे जाऊँगा, क्योंकि ये मेरी जैम पे चल रही है, लोकल PHP की फाइल है, वो ऑटोमेटिकली सर्वर पे रन होती है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे
और टीचिंग का एक फोल्डर है उसके अंदर, और यहाँ पे मेरा आएगा स्लाइसिंग, और स्लाइसिंग के अंदर सैस। तो अभी ये मेरा पीएचपी की फाइल जो है वो रन कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो अभी सारा लेआउट खराब हो गया क्योंकि ना तो इसके अंदर हेडर फाइल्स हैं और ना ही फूटर फाइल्स हैं, ठीक है। तो अब हेडर फाइल्स इंक्लूड करना चाहते हैं तो सिंपल मैं जाऊंगा होम पे, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा php start php close, और यहाँ पे सिंपल मैं एक कॉपी लगाता हूँ जी इंक्लूड करने के लिए, इंक्लूड सिंगल कोट्स। आप इंक्लूड वहां पे यूज कर सकते हो, इंक्लूड भी यूज कर सकते हो। और अब मैं जाऊंगा जी, मेरी वो फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, मेरा जो फोल्डर का नाम क्या है, इंक्लूड। तो मैं जाऊंगा इंक्लूड के फोल्डर में, उसके अंदर कहाँ पे है जी, हेडर लिंक्स। तो यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट भी कर रहा है। हेडर लिंक्स को मैंने करके सेव किया, अपने पेज को रिफ्रेश किया, तो देखो कुछ जो है वो लिंक शिंक लगे हैं, इसका मतलब ये चीजें चल रही हैं। ओके, अगेन मैं आऊंगा, अब इसी लाइन को अगर कॉपी करना है कॉपी कर लो और एंड पे आ जाओ। एंड पे मुझे चाहिए यहाँ पे लिंक्स, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा और इसको बताऊंगा कि भाई हेडर लिंक्स नहीं, अब तुमने लेके आने हैं फूटर लिंक्स। फूटर लिंक्स ही है ना उसका नाम, फूटर और लिंक्स, ठीक है, फूटर लिंक्स है। ऑटोमेटिकली इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब आप चेक कर सकते हो डायनेमिकली मेरा जो सारा पेजेस पे ये देखो हेडर फाइल्स भी इंक्लूड है। अगर मैं इसको कंट्रोल यू करता हूँ तो सेम मेरी जितनी भी हेडर फाइल्स हैं वो भी आ गई हैं। और इसी तरह एंड में जाऊँ तो कंट्रोल एंड, चलो भाई यहाँ से ले आते हैं, ये देखो ये सारी मेरी जेएस की फाइलें भी इंक्लूड हो चुकी हैं, ठीक है। हेडर और दूसरी फाइल्स करना आ गई। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, साइड बार को भी अभी हम करते हैं। तो साइड बार को करने के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा यहाँ पे होम वाले पेज में, कंट्रोल होम, और यहाँ पे साइड बार जहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये लेफ्ट साइड बार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। और हर डैशबोर्ड के अंदर कमेंट के साथ डिफाइन किया होता है डेवलपरों ने ना, तो यहाँ से जितनी भी साइड बार है मैं सारी जो है वो कट कर लूँगा। कट करने के लिए स्क्रॉल, भाई कहाँ तक है तू, एंड साइड बार आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक ये साइड बार थी। ओके, साइड बार लेफ्ट, ये नीचे भी आएगा एक। ओके, लेफ्ट साइड बार एंड, यार एक मिनट, बिगन पेज ये सारा है, ये लेफ्ट साइड बार यहाँ पे एंड हो रही है। दोबारा से मैं करता हूँ इसको, चल भाई ठीक है, शिफ्ट डाउन की, और ये मेरी लेफ्ट साइड बार यहाँ पे एंड हो रही है। तो यहाँ से मैं करूँगा इसको कट। कट करने के बाद इस सारे डाटा को मैं यहाँ पे साइड बार के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे मैं इसको चेंज सही कर देता हूँ। यहाँ से साइड डैश बार कर लो आप, साइड डैश बार। ओके जी, इसमें आके मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो देखो मेरी साइड बार जो है वो यहाँ से गायब हो गई है, ठीक है। तो अब मुझे ये साइड बार भी चाहिए, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अपने इंडेक्स फाइल में जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे लेफ्ट साइड बार एंड हो रही है, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे कर दूंगा इंक्लूड्स में जाके भाई साइड बार डैश बार सेव करूंगा। और यहाँ से अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी जितनी साइड बार थी सारी यहाँ पे डायनेमिकली आ रही है। क्लियर है, ओके हो गया जी। उसके बाद अगर ये हेडर भी हो गया हमारा, इसी तरह आप फूटर को करना चाहो तो फूटर को भी कर सकते हो। ये वाला जो फूटर वाला फाइल है, इसी तरह ये वाली एक फाइल आ रही है हेडर की, तो इसको भी करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट कंटेंट एरिया, और हेडर का एरिया, रैपर, पेज कंटेंट, और यहाँ पे है जी सर्च वाला। तो मैं फाइंड करता हूँ सर्च, तो ये बना हुआ है सर्च का आइकन, ये देखो ये टॉप बार स्टार्ट हो रहा है। तो इसके अंदर मैं यहाँ से टॉप बार वाला जो कोड है ये वाला सारा कट कर लूँगा। ये टॉप बार यहाँ पे एंड हो रही है, तो इसको मैं यहाँ से करूँगा कट। आप इसका नाम हेडर भी रख सकते हो, टॉप बार भी रख सकते हो, ये यहाँ पे डिपेंड करता है जो आपको अच्छा लगे। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी ये जो हेडर है ये खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे हेडर को लगाना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको भी खत्म कर रहा हूँ, साइड बार को भी, और यहाँ से इसको भी। ओके, यहाँ पे इसके अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल यही फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, टॉप बार के अंदर यहाँ पे आके साइड बार के अंदर यहाँ से कर दूंगा इसको हेडर, ठीक है जी। हेडर डॉट पीएचपी किया, इंक्लूड किया, रिफ्रेश किया,
तो मेरा ये सारा जो हेडर है यहाँ पे आ चुका है। क्लियर है? अभी आप चेक कर सकते हैं पूरा रिस्पॉन्सिव भी है, हर चीज़ यहाँ पे आ रही है ऑटोमेटिकली। ठीक है, हेडर और दूसरी फाइल सारी इंक्लूड्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जो लास्ट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट थिंग वो ये है, अच्छा वो ये कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ना टेबल्स के अंदर, तो यहाँ पे डाटा टेबल्स की लाइब्रेरी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, डाटा टेबल्स के अंदर कुछ ज़्यादा होती हैं लाइब्रेरीज। तो इसको अगर मैं कंट्रोल यू करता हूँ ना, तो अब यहाँ पे आपने चेक करना है, ये देखो ये लाइब्रेरीज आ रही हैं डाटा टेबल्स की। ठीक है, थर्ड पार्टी सी एस एस ये सारी होती हैं डाटा टेबल्स के लिए। तो इन डाटा टेबल्स को लगाने के लिए यहाँ से मैं फिर क्या करूँगा, ये वाली लाइब्रेरीज को यहाँ से कट करता हूँ, मतलब कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से सिंपल। और कॉपी करने के बाद इसी के अंदर यहाँ पे एक मैं और फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, उसको मैं कह देता हूँ डाटा टेबल्स डैश सी एस एस, ऐसे कह दो आप, डॉट पी एच पी। यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है जी, ये सारी सी एस एस की फाइल्स होती हैं। इसी तरह एक और फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, इंक्लूड्स न्यू फाइल डाटा टेबल्स डैश जे एस। ठीक है, डॉट पी एच पी, और इसके अंदर मैं सारी जी एस की फाइल्स लगाऊंगा। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एंड, भाई तुम एंड पे आ जाओ। और यहाँ पे जितनी भी डाटा टेबल्स की, ये वाली डाटा टेबल्स की क्या है, सारी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, तो ये मैं सारी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे सिंपल करता हूँ कि डाटा टेबल्स के अंदर जितनी भी थी सारी मैंने ये वाली कॉपी कर ली, सारी जीएस की। ओके जी, अब डाटा टेबल्स के अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया है। ठीक है, मैं जितने भी पेजेस हैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, ये जितने पेजेस हैं सारे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और सिर्फ दो फाइलें रखूँगा मैं यहाँ पे। एक मेरी है जी डाटा टेबल्स, टेबल्स डॉट डाटा टेबल्स वाली, यहाँ पे है टेबल डॉट डाटा टेबल्स वाली, और दूसरी फाइल जो है वो मैं इंडेक्स की रख देता हूँ, ये वाली। ठीक है, बाकी जितना भी है सारा मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, मैं इनको कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट। ठीक है, ओके हो गया जी। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, और ये भी, और यहाँ पे आने के बाद ये मेरी फाइल आ गई HTML वाली, और इसके अंदर मैं अगर ये वाली फाइलें जो हैं वो ये वाली, ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अच्छा ये एक और काम करते हैं कि हम भाई ये वाली जो होती है ना फाइलें, इसकी भी डाटा टेबल्स के CSS के अंदर रख देते हैं यहाँ पे। लो जी, ये डाटा टेबल्स की आ गई। ठीक है, CSS आ गई। और अब यहाँ पे फूटर में जाऊँगा, कंट्रोल एंड, और ये सारी मैं GS की फाइलें भी यहाँ से कट करके, जो मैंने वहाँ से कॉपी किए हैं वहाँ से यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ तो सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं इनको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ डाटा टेबल्स वाले को, तो यहाँ से आपने चेक करना है डाटा टेबल सारा लेआउट जो है जितना ख़राब हो गया है। ठीक है, ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें हमें यहाँ पे हर चीज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या क्या, सबसे पहले डाटा टेबल्स की CSS, और उसके बाद डाटा टेबल्स की JS। इन दोनों को इंक्लूड करने के लिए मैं अब जाऊँगा अपने इस फाइल के अंदर, इसका मैं नाम कर देता हूँ यहाँ से PHP कर देता हूँ एक्सटेंशन जो है, और होम, और यहाँ पे मुझे करनी है इंक्लूड, तो यहाँ पे मैं करूँगा सिंपल PHP इंक्लूड। कौन सी फाइल इंक्लूड करनी है हमने भला, डाटा टेबल्स की CSS वाली। यहाँ पे मैं करूँगा इंक्लूड के अंदर चले जाओ भाई, और उसके अंदर पड़ी होगी फाइल डाटा टेबल्स के CSS, और इसको मैं करूँगा कॉपी, और एंड पे आ जाऊँगा, और यहाँ पे बॉडी के अंदर जाके यहाँ पे डाटा टेबल्स की थी JS वाली फाइल। ठीक है जी, अब मैं इसको करके सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आपने चेक करना है। अच्छा, ये एक्सटेंशन मुझे चेंज करनी पड़ेगी, .php है, तब आप चेक करोगे मेरी जितने डाटा टेबल्स वगैरह सारे हैं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपकी जो हेडर है फूटर है जो भी है वो सारा अलग-अलग हो चुका है। अगर मैं यहाँ से हेडर के अंदर कोई भी चेंजिंग्स करता हूँ, ठीक है, तो वो हर पेज पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी के अंदर डाटा टेबल्स के अंदर आपका हेडर और ये फूटर इंक्लूड करके दिखाता हूँ आपको। ये जी है आपका, कॉपी करता हूँ इस हेडर को, और इसका यहाँ से था हेडर वाला, कहाँ पे है, फाइंड हेडर के, यहाँ पे हेडर, यहाँ पे
डॉक्यूमेंट है वो वाला, वो मैं वो सर्च कर लेता हूँ। ये टॉप बार स्टार्ट, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ टॉप बार, ये और ये स्टार्ट, यहाँ से सारा जो है मैं को कट कर दूंगा, डिलीट कर देता हूँ। ये आ गई एंड टॉप बार, इसको मैंने किया यहाँ से, और यही वाला जो हेडर है इसको मैंने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह मेरा एक और था, उसको हम बोलते हैं जी हमारा जो साइड बार है, ठीक है। साइड बार को करना है तो यहाँ से मैं करूँगा लेफ्ट साइड बार को सर्च, ये आ रहा है साइड बार, तो ये सारा मैं डिलीट कर देता हूँ ऊपर से, क्योंकि हमने लैदा रख लिया है ना, तो इसको हम लैदा रख के इसको इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। ओके जी, ये आ गया यहाँ से डिलीट, और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया सेव करके अब मैं अगर फ्रंट पेज पे जाऊँ तो आप नोट कीजिएगा, आपका जो ये वाला हेडर है वो हेडर भी पूरा आ रहा है, ठीक है, और आपका ये वाला भी सारा कंप्लीट आ रहा है। क्लियर है? ओके हो गया। अब यहाँ से एक काम करते हैं कि हम ये सर्च बार को रिमूव करते हैं। ये स्लाइसिंग करते क्यों है, बेसिक रीज़न क्या है, ठीक है, स्लाइसिंग करने की। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा साइड बार के अंदर, देखो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ जी, ये वाला जो है ना सर्च वाला, ये ऑप्शन ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ सर्च, किस में है, साइड बार में है ना, कंट्रोल होम, कंट्रोल फाइंड, और यहाँ पे था हमारा, नहीं साइड बार नहीं, ये बेसिकली हमारा टॉप बार के अंदर है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ना हेडर, ये वाला हेडर के अंदर है, यहाँ से फाइंड करता हूँ सर्च को, तो ये मेरा सर्च का आइकन लगा हुआ, तो ये मैं लिस्ट आइटम को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ से आपने चेक करना है कि ये मेरी रिमूव हो जाएगी। ये नहीं है, कोई और आइकन, वो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ से इसको करता हूँ यहाँ पे। एक और तरीका भी होता है कि आप यहाँ से इसका कोड चेक कर लो कि इसका कोड कौन सा है, ये है जी इसका कोड। तो मैं इस पूरी इनपुट फील्ड को यहाँ से एडिट एज एचटीएमएल करता हूँ, कंट्रोल ए करके कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एफ करता हूँ, मिल जाएगी फाइल। हाँ, प्लेस होल्डर सर्च ऐसे करके फाइंड करोगे तो ये मिल जाएगी, ये पड़ी हुई है, ठीक है। एक तो ये है, अच्छा इसके साथ इंग्लिश भी आ रहा है। ओके, ये लिस्ट आइटम है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, इसको रिफ्रेश करूँ। अच्छा ये अब रिमूव नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ हो जाएगी, अगर नहीं होती तो दूसरा तरीका भी बताता हूँ क्या करना है हमने इसके साथ। इसको मैं यहाँ से अगर कॉपी करूँ और यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे चेक करूँ गेस्ट विंडो में, और वही तुम्हें क्या हो गया है, अच्छा ये फॉरवर्ड स्लैश आ गई है यहाँ पे। ओके जी, ओके यहाँ पे ना ये पड़ा हुआ है इसका सर्च का ऑप्शन जो है ना, ये वाला, तो इसको मैं यहाँ से ये वाला फॉर्म जो है यहाँ से कट करता हूँ, इसको सेव करके यहाँ पे अब रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ये यहाँ से रिमूव है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अपने होम पेज पे चला जाऊँ जो कि इंडेक्स पेज है, इंडेक्स डॉट PHP, यहाँ पे जाऊँ तो देख लो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो चुका है। लेकिन सेम फाइल में जाके कंट्रोल जी करता हूँ, वापस लेके आता हूँ, एक फाइल में चेंज किया है, तो देखो यहाँ पे भी आ गया मेरे पास, ठीक है, सर्च वाला ऑप्शन। इसी तरह अगर मैं वापस चला जाऊँ डाटा टेबल्स वाली फाइल में, तो यहाँ पे भी आपने चेक करना है कि ऑटोमेटिकली जो है वो आपका आ जाता है। चलो भाई ये आ गया, ठीक है, ओके हो गया जी। ये आपकी सारी स्लाइसिंग होती है। आपकी देखो ये जितनी फाइल्स हैं जहाँ पे भी चाहिए, सिंपल आपने क्या करना है, हेडर चाहिए तो हेडर को इंक्लूड कर दो, डाटा टेबल चाहिए तो डाटा टेबल्स को इंक्लूड कर दो, ऑटोमेटिकली आपका जितना डाटा सारा इन फाइल्स के अंदर आ। इसी तरह साइड बार में चेंजिंग्स करनी है आपने, साइड बार में ये डैशबोर्ड वाला नहीं चाहिए, ये लिस्ट आइटम यहाँ से डिलीट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल क्या करो, लिस्ट आइटम को पकड़ो, यहाँ से नेविगेशन के बाद जो आ रहा है सेव करो, और यहाँ पे आके नेविगेशन के बाद ये जो डैशबोर्ड आ रहा है इसको मैं डिलीट करके आया हूँ, तो अब आपने चेक करना है यहाँ पे, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ से डिलीट हो गया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इंडेक्स फाइल में चेक करूँ तो इंडेक्स में चेक करता हूँ इंडेक्स डॉट PHP, और अब आपने चेक करना है कि यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल जी करके वापस लेके आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे भी आ गया आपके पास, और इसी तरह दूसरी फाइल जो हमारी पहली फाइल थी डाटा टेबल्स वाली, इसके अंदर भी इसको मैं रिफ्रेश करूँगा एक दफ़ा, तो यहाँ पे भी मेरे पास
ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब ये साइड बार जो है, टॉप बार है, जो ये सिर्फ और सिर्फ एक फाइल में पड़ेगी, आपको हर फाइल के अंदर जाके अलग अलग जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।